नमस्ते। अब हम यूनिट 4 के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, हियर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। चूज द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द इटैलिक्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। यहाँ कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनें जिससे वाक्यों में इटैलिक तिरछे अक्षरों में लिखे शब्दों की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट, अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड, ब्रैकेट्स में फेल्ड, ब्रोक, बिकम, वीक। आपको तीनों में से एक चूज करना है। राइट ऑप्शन क्या कह रहा है? कुछ साल बाद शादी में दरार आ गई, तो क्या आएगा? बिकम वीक, यानी कि कमजोर पड़ गई। ओके। सेकेंड, आइंस्टीन वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स विथ पीपल एट द यूनिवर्सिटी, यानी आइंस्टीन का यूनिवर्सिटी के लोगों से लगातार मतभेद बना रहता था। यहाँ पे ब्रैकेट्स में देखिए, ऑन बैड टर्म्स, इन डिसएग्रीमेंट और अनहैप्पी, तो क्या आएगा? इन डिसएग्रीमेंट, यानी कि असहमति थी। ओके। थर्ड, द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यानी अखबारों ने उनके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति बताया। तो देखिए ब्रैकेट में डिक्लेयर्ड, प्रेस्ड, शोड, तो घोषित किया, तारीफ की या दिखाया, तो क्या आएगा? डिक्लेयर्ड। ओके। फोर्थ, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, यानी आइंस्टीन पॉलिटिक्स में और भी ज़्यादा शामिल हो गए, हथियारों के जमावड़े को खत्म करने के लिए आंदोलन करते रहे। तो उसे क्या आएगा? कैंपेनिंग, यानी कि कैंपेन करना। ठीक। फिफ्थ, एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 साल की उम्र में आइंस्टीन को इतना घुटन महसूस हुई कि उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। तो परमानेंटली, फॉर हिज बेनिफिट, फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि हमेशा के लिए, तो क्या आएगा? परमानेंटली। ओके। 6, 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar, यानी 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन की खोज से अमेरिकी फिजिस्ट में हंगामा मच गया। तो क्या आएगा? इन अ स्टेट ऑफ कमोनिशन, तो हंगामे की हालत में। ओके। 7, science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache, यानी कि वॉलरस मूछों वाले उस डैशिंग नौजवान को सिर्फ साइंस ही पसंद नहीं थी। तो क्या आएगा? इंटरेस्टेड, यानी कि दिलचस्पी। ओके। आप शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, जैसे कि मैरिज फाल्टर्ड, यानी कि शादी में दरार आ गई, इसका क्या आएगा? बिकम वीक, यानी कि कमजोर पड़ गया, है ना। आप ऐसे याद रख सकते हैं। एट ऑड्स विथ, यानी कि मतभेद होना, तो मतभेद कब होता है? जब असहमति होती है, यानी कि इन डिसएग्रीमेंट। ओके। प्रोक्लेम्ड, यानी कि घोषित किया, और डिक्लेयर्ड, यानी भी घोषित किया, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एजिटेटिंग, यानी कि आंदोलन करना, और कैंपेनिंग, यानी कि प्रचार कर रहा है, दोनों एक जैसी ही है। फॉर गुड, यानी कि हमेशा के लिए, और परमानेंटली, यानी कि स्थायी रूप से। इन एंड अप्रोर, यानी कि हंगामा होना, और कम्युनिशन, ये भी और कम्युनिशन इन्हें भी क्या होता है? हंगामा या अफरा तफरी। इन अ स्टेट ऑफ कम्युनिशन, यानी कि अफरा तफरी की स्थिति में। अपील टू, यानी कि गुहार लगाई, और क्या आएगा इसका? इंटरेस्टेड, यानी कि इच्छुक, है ना। इच्छुक, जब इच्छा होगी तभी वो गुहार लगाएगा, तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। ओके। सेकेंड, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें। आइंस्टीन बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वॉयलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल्स थ्रू आउट हिज लाइफ, आइंस्टीन एक टैलेंटेड शौकिया वायलिन बजाने वाले बन गए और उन्होंने जिंदगी भर यह हुनर बनाए रखा। सेकेंड, लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, ऐसे अक्षर बचे हैं जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में पिरोया, साइंस को कोमलता के साथ मिलाया। द पार्ट्स इन इटैलिक्ड इन द अबव सेंटेंसेस बिगिन विथ ing verbs,
and are called participial phrases. Participial phrases say something more about the person or thing talked about or the idea expressed by the sentences as a whole. For example, ऊपर दिए गए वाक्यों में इटैलिक वाले हिस्से आईएनजी वर्ब से शुरू होते हैं और इन्हें पार्टिसिपियल फ्रेज कहा जाता है। पार्टिसिपियल फ्रेज उस व्यक्ति या चीज के बारे में कुछ और बताते हैं जिसके बारे में बात की गई है या पूरे वाक्य में बताए गए विचार के बारे में। उदाहरण के लिए, Einstein became a gifted amateur violinist. He maintained this skill throughout his life. आइंस्टीन एक टैलेंटेड शौकिया वायलिन बजाने वाले बन गए। उन्होंने जिंदगी भर यह हुनर बनाए रखा। Complete the sentences below by filling in the blanks with suitable participial clauses. The information that has to be used in the phrases is provided as a sentence in bracket. खाली जगहों में सही पार्टिसिपियल क्लॉज भरकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। फ्रेज में इस्तेमाल की जाने वाली जानकारी ब्रैकेट में एक वाक्य के रूप में दी गई है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है बॉक्स, ये आपकी बुक में नहीं है, आप पहले समझ लीजिए। देखिए, पहले आएगा फुल सेंटेंस, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर मेन सेंटेंसेस के साथ जोड़ दो। ओके, अब बुक में देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेम सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वर्ब को आईएनजी में बदलना है और सब्जेक्ट सेम ही होना चाहिए। ओके, और हमें आईएनजी में किसको बदलना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को। वर्ब यानी कि क्रिया या जो काम होता है। स्टेप 1, ब्रैकेट वाली सेंटेंस देखो, यह पूरी सेंटेंस होती है, मतलब आपको वो सेंटेंस देखना है जो आपको ब्रैकेट में दिया गया होगा। अभी नीचे हम देखेंगे। स्टेप 2, उसे छोटा करो और आईएनजी फॉर्म में बदलो, है ना। आईएनजी फॉर्म में हमें उसे बदलना है और आईएनजी फॉर्म में कौन बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब, बाकी सब एज इट इज रहेगा। स्टेप 3, उसे मेन सेंटेंस के साथ जोड़ दो और बाकी जो भी सेंटेंस है वो बिल्कुल सेम ही होगा। ओके, अब एग्जाम्पल में देख लीजिए। फर्स्ट वाला, ये आपके बुक में पहला वाला सेंटेंस दिया गया था, एक फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर, तो हमें क्या देखना है, स्टेप 1 जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है। स्टेप 1 सबसे पहले हमें क्या देखना है, सेंटेंस जो किस में दिया गया है, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है, दे वर्कड राउंड द क्लॉक। ओके, तो हमने देख लिया, हमें ब्रैकेट वाला। स्टेप 2 में क्या करना था, उसे छोटा करो और आईएनजी फॉर्म में बदलो। तो स्टेप 2 में क्या करना है, हमें आईएनजी फॉर्म में बदलना है और आईएनजी फॉर्म में हमें किसे बदलना है, वर्ब को। तो स्टेप 2 में क्या आएगा, हमारा जो वर्क है वो क्या है, वर्ब है। तो हमें सिर्फ वर्कड को क्या करना है, आईएनजी फॉर्म में बदलना है। तो वर्कड का क्या हो जाएगा, वर्किंग। और बाकी देखिए, बाकी जो सेंटेंस है वो सेम ही रहेंगे। यहाँ पे जो दे वर्कड है, दे हट जाएगा और वर्कड का वर्किंग हो जाएगा। ओके, और बाकी देखिए राउंड द क्लॉक सेम के सेम ही रहेंगे। तो हमारा और स्टेप 3 क्या है, बाकी जो सेंटेंस था देखिए, द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर, उसे वापस जोड़ देना है सेम। तो लास्ट में देखिए वर्किंग राउंड द क्लॉक, तो हमारा सिर्फ जो दे वर्कड था वही चेंज होके क्या हो गया, वर्किंग। वर्किंग राउंड द क्लॉक, देखिए राउंड द क्लॉक भी सेम है। प्लस जो हमारा आगे का सेंटेंस था, द फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर, वो सेम इसके आगे ऐसे कॉमा के बाद एज इट इज लिख लेना है। ओके, तो हमारा सिर्फ क्या बदला, वर्ब बदला, वो भी किसमें, आईएनजी फॉर्म में। बाकी पूरे सेंटेंस क्या है, सेम के सेम। वर्किंग राउंड द क्लॉक, द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ब्रैकेट वाले सेंटेंस को और उसे ही आईएनजी फॉर्म में बदलना है, बाकी सारे सेंटेंस सेम ही होंगे। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल 2 देखिए, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर है कॉमा के बाद आई फाउंड माई सेल्फ इन बैंगलोर इंस्टीड ऑफ बनारस, और आपको ब्रैकेट में दिया गया आई हैड टेकन द रॉन्ग ट्रेन। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, हमें ब्रैकेट वाला सेंटेंस देखना होता है स्टेप 1 में। ओके, आई हैड टेकन द रॉन्ग ट्रेन, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में है वही ब्रैकेट वाला सेंटेंस होगा। प्लस हमें जो ये बाकी का सेंटेंस है वो सेम ही रहेगा, आई फाउंड माई सेल्फ इन बैंगलोर इंस्टीड ऑफ बनारस। ओके, तो स्टेप 1
हमें ब्रैकेट वाला सेंटेंस लिख लेना यहाँ पे, आई हैड टेकन द रॉन्ग ट्रेन। सारा सेंटेंस वही रहेगा, हमें सिर्फ किसे बदलना है, वर्ब को। मतलब वर्ब में हमें क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो हेड का हेडिंग तो नहीं होता है ना, तो हेड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव, क्योंकि हैव में आईएनजी लगता है ना कि हेड में। तो यहाँ पे आई और हेड, मतलब आई हेड जाएगा और हेड की जगह क्या आ जाएगा, हैविंग। ओके, हैव में आईएनजी फॉर्म। बाकी सारा सेंटेंस सेम ही है, टेकन द रॉन्ग ट्रेन, तो हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन। और स्टेप 3 में क्या करना है, बाकी जो सेंटेंस जो देखिए यहाँ पे प्लस के बाद जो सेम ही है, मतलब जो आपको पहले सेंटेंस में दिया गया था क्वेश्चन में, कॉमे के बाद जो सेंटेंस है वो क्या होगा, सेम का सेम एज इट इज लिख लिया जाएगा। तो क्या आएगा, हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन आई फाउंड माई सेल्फ इन बैंगलोर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बदला, हेड के जगह क्या आएगा, हैव के साथ आईएनजी। बाकी पूरा सेंटेंस आपका क्या है, सेम ही है, बाकी सब सेम एक से। ओके, अब हम देखते हैं आगे। इसी तरह हमें सारे सेंटेंस बनाना है, यही मैंने पहला सेंटेंस जो था आपको एग्जाम्पल में समझाया था। अब देखिए, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था, वर्किंग राउंड द क्लॉक द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर। और आपको ब्रैकेट में दिया गया था, दे वर्कड राउंड द क्लॉक, है ना। तो मैंने आपको बताया था ब्रैकेट वाला सेंटेंस में हमें देखना है और उसमें हमें वर्ब में क्या लगा देना, आईएनजी फॉर्म। तो वर्कड का क्या हो गया, वर्किंग। अब देखिए वर्क के बाद राउंड द क्लॉक, वो सेम ही है, वर्किंग राउंड द क्लॉक, और आगे का सेंटेंस सेम का सेम ही रहेगा। तो हमें सिर्फ ब्रैकेट वाले को लेके उसे आईएनजी फॉर्म में बदलना है। अब देखिए इसका मतलब हो गया, 24 घंटे काम करते हुए फायर फाइटर्स ने आखिरकार आग बुझा दी। सेकेंड, सी वॉच्ड द सनसेट अबव द माउंटेन नोटिसिंग द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर। यानी कि उसने पहाड़ के ऊपर सनसेट देखा, रंगों को एक दूसरे में धीरे धीरे मिलते हुए देखा। अब हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, नोटिसिंग द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर। तो हमें ब्रैकेट में क्या दिया गया था, सी नोटिस द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर। तो हमारा नोटिस का क्या हो गया, देखिए सी नोटिस था तो सी हट गया, और नोटिस का क्या हो गया, नोटिसिंग, है ना, मतलब नोटिस में आईएनजी फॉर्म लग गया, सी नोटिस हट गया, उसकी जगह क्या आएगा, नोटिसिंग। अब बाकी सेम, जो बाकी सेंटेंस है वो क्या है, सेम ही, सेम एज इट इज है। तो सी नोटिसिंग द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर, देखिए पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ नोटिस का क्या हो गया, नोटिसिंग। ओके, थर्ड, द एक्साइटेड हॉर्स पॉट द ग्राउंड रैपिडली 9 कंटिन्यूली, यानी कि एक्साइटेड घोड़ा तेजी से जमीन पर पैर मार रहा था, लगातार हिनहिना रहा था। तो हमें ब्रैकेट में क्या दिया है, वाइल इट नाइट कंटिन्यूली। तो हमारा नाइट का क्या हो गया, देखिए ईडी हट के आईएनजी फॉर्म लग गया, बाकी कंटिन्यूली सेम ही है। ओके, फोर्थ, हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन आई फाउंड माई सेल्फ इन बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ बनारस। यानी कि गलत ट्रेन पकड़ने की वजह से मैं बनारस की बजाय बैंगलोर में था। ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है, आई हैड टेकन द रॉन्ग ट्रेन, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। तो हैड में आईएनजी फॉर्म लगता है क्या, नहीं लगता है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हैव। तो हैव में आईएनजी फॉर्म लगा है तो आई हट जाएगा और हैव का क्या हो जाएगा, हैविंग, हेड की जगह क्या होगा, हैविंग, बाकी सेम वैसे ही रहेगा सेंटेंस, हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन। ओके, फिफ्थ, नॉट हैविंग बाथ फॉर 2 days आई वॉज डेस्परेट टू गेट टू द बाथरूम, यानी कि 2 दिनों से नहाए बिना मैं बाथरूम जाने के लिए बेचैन था। तो आपको ब्रैकेट में क्या दिया गया, आई हैड नॉट बाथ फॉर 2 days। मैंने आपको अभी बताया था कि हैड में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, तो हैड की जगह क्या आएगा, हैव। ओके, तो आई हैड जाएगा और क्या आएगा, नॉट हैविंग बाथ फॉर 2 days। पूरे सेंटेंस एक साथ ही हैं, जैसे कि वैसे। बस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे हेड के बाद नॉट था, और जब हमने यहाँ ऊपर उसे हेड की जगह हैविंग किया तो क्या आएगा, नॉट हैविंग। ओके, बाकी बाथ फॉर 2 days वो सेम एज इट इज। 6, द स्टोन स्टेप्स बीइंग worn डाउन नीडेड टू बी रिप्लेस्ड,
यानी कि पत्थर की सीढ़ियां घिस गई थी, उन्हें बदलने की जरूरत थी। आपको ब्रैकेट में क्या दिया गया है, दे वर वॉर्न डाउन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे वर, वर्क जगह देखो, दे और वर्क जगह क्या आएगा, बी, क्योंकि देखो ये आपने कभी वर में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, तो दे और वर्क की जगह क्या आ जाएगा, बीइंग, बीइंग वॉर्न डाउन। ओके। 7. The actor received hundreds of letters from his fans asking him to send them his photograph. यानी कि एक्टर को अपने फैन से सैकड़ों लेटर मिले जिसमें उनसे उनकी फोटो भेजने के लिए कहा गया था। तो आपको ब्रैकेट में क्या दिया गया, दे आस्क्ड हिम टू सेंड देम हिज फोटोग्राफ। तो आस्क्ड का क्या हो जाएगा, आस्किंग। ओके, दे हट जाएगा और आस्क्ड का क्या हो जाएगा, आस्किंग। बाकी पूरे सेंटेंस सेम ही होंगे। ओके।